ओम शांति। आज जिस प्रकार हम प्यार और दुआएं हर प्रकार से चाहते हैं कि हर व्यक्ति हर प्रकार से हमें प्यार भी दे और दुआएं भी दे, और आज बहुत सारे ऐसे हम कार्य भी करते हैं जहां पर हम सभी के प्यार के पात्र भी बन जाते और दुआओं के भी। लेकिन आज कहीं ना कहीं दुआओं का खाता भी कमज़ोर और प्यार का खाता भी कमज़ोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार पहले हम देखते थे कि प्यार निस्वार्थ भाव का था, दुआएं निस्वार्थ भाव की थी, खुद ब खुद निकलती थी, लेकिन आज प्यार स्वार्थ रूप में बन गया। क्योंकि प्यार जब स्वार्थ रूप बन गया तो वहाँ निस्वार्थ का कोई कार्य नहीं। आज जब हम किसी से प्यार के मीठे दो बोल बोलते हैं तो सामने वाला भी यही सोचता है कि अगर मैंने प्यार के दो बोल बोले हैं तो सामने वाला भी प्यार के दो बोल बोले। लेकिन अगर उसने नफरत के वो दो बोल बोल दिए तो हम सीधा ही समझ लेते हैं कि ये आत्मा मेरे लिए नहीं है, और वो कहीं ना कहीं दिल से दुआओं के बदले बद्दुआएं देना शुरू हो जाती है, बिना सोचे बिना समझे। आज अगर हम देखें, भगवान ने हमें कितना प्यार दिया, कितना प्यार से वो हमारी पालना कर रहा है, कितना प्यार से हमें वो ज्ञान देता है, कितने प्यार से हमारे जीवन में आई हुई मुश्किलों को सुलझाने का प्रयत्न करता है, कितने प्यार से वो हमें हर प्रकार की मुश्किल से बाहर निकालता है, कितने प्रकार से वो हमारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें सॉल्व नहीं करनी आती, वो खड़ा होकर के सॉल्व करता है। उसका प्यार था निस्वार्थ। आप उसे याद करो नहीं करो, लेकिन वो आपको याद करता है। आप उसे प्यार करो या नहीं करो, लेकिन वो आपको प्यार करता है। आप उसके लिए टाइम निकालो या नहीं निकालो, लेकिन वो आपके लिए टाइम निकालता है। आप उसके कदम पे कदम रख के चलो या नहीं चलो, लेकिन वो आपके हर पथ को सहज बना देता है। अब सोचो कि जब भगवान मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है तो आज हम मानव क्यों नहीं? हमारे अंदर ये निस्वार्थ भावना कहाँ से पैदा हुई? सबसे बड़ी चीज है, जब हम कोई भी कार्य दिल से करते हैं तो वो होता है निस्वार्थ भाव से, और वही कार्य अगर हम दिमाग से करते हैं तो वो बन जाता है स्वार्थ वाला कार्य, जिसको कहते भी हैं कि अगर हमें किसी का दिल जीतना है तो उसके दिल को जीतने के लिए आपको उसके दिल की हर बात को जानना होगा, तो जाकर के आप दूसरे के दिल को जीत सकते हैं। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि दूसरे के दिमाग को जीतना, क्योंकि दिमाग को जीतने की जरूरत है ही नहीं। अगर जीतना है तो दिल को जीतो। दिमाग तो वो चलाते हैं जिनको शतरंज की बाजी खेलनी है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? बच्चे, प्यार की बाजी खेलो, प्यार दो और प्यार लो। क्योंकि प्यार भी बहुत वैरायटी का हो गया। जो इंसान सोचते हैं कि हम ये प्यार कर तो रहे हैं, लेकिन उसमें कहाँ है स्वार्थ भावना? हम तो निस्वार्थ ही कर रहे हैं। अगर वो प्यार निस्वार्थ है तो फिर उसमें कामनाएं क्यों जुड़ गई? हम दूसरे के ऊपर कोई ना कोई प्रकार से कामनाएं क्यों रखना शुरू हो गए? इसका मतलब प्यार के साथ साथ स्वार्थ भावना भी आ रही थी, और कहीं ना कहीं दिल नहीं दिमाग वो कार्य कर रहा था। अब दूसरी तरफ आए दुआएं। आज जब जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई मुश्किल में होता है, हम उसकी मदद करते हैं। कोई गरीब है, हम उसको सहारा देते हैं। तो जब कोई गरीब को आप सहारा देते, वो आपको क्या देता? दुआएं। और उसकी दुआएं लगती भी हैं। लेकिन हम उन दुआओं को भी खत्म कैसे कर देते? हमने किसी को कुछ दिया और वो देने के बाद मैंने 10 लोगों को उसका प्रचार प्रसार कर दिया। एक होता है कि आपने दिया और साथ में अनेक आत्माओं को आपने उस मन को और उसके जो समय की मांग थी या उसको जो सहारा देने का समय था, आपने उसको रियलाइज कराया कि हम जैसा कर रहे हैं
वैसे आप भी उनके लिए दया भावना रखो। उनको आपकी जरूरत है। और एक होता है दिखावा, जिसको भगवान सीधे शब्दों में कहते, मुझे दिखावा पसंद नहीं। आप भगवान के मंदिर में जाएं, कहीं पर भी जाएं, आप अपने घर में बैठे हैं जो आपका मंदिर है, लेकिन अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए मंदिर में बैठे हैं, वो किसी काम का नहीं। लेकिन अगर आप मन से उस मंदिर में बैठे हैं तो आपके दुआओं के दरवाजे खुल गए। दुआएं हैं क्या? दुआएं वो हैं जो आपके जीवन में सुख शांति लाती हैं। दुआएं वो हैं जो आपके जीवन को स्टेबल करती हैं। दुआएं वो हैं जो आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। दुआएं वो हैं जो आपके जीवन के कई बार गलत चीजों को भी वो सही कर देती है। यह दुआएं। दुआएं मीन्स अगर मैं किसी को दूंगा तो आएगा, जिसको सीधे शब्दों में कहा दुआएं। देंगे तो आएगा ना, हम देंगे नहीं तो आएगा क्या? तो इसी प्रकार हमें विशेष अपनी दुआओं को, अपने प्यार को पहले तो निस्वार्थ भाव में देखना है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा दुआओं की जरूरत है। हॉस्पिटल में जब कोई व्यक्ति होता है, डॉक्टर उसको क्या कहते हैं? अब तो दुआएं ही आपको बचा सकती हैं, बाकी कोई नहीं आपको बचा सकता। और फिर हम क्या कहते हैं, जो हमारे आसपास के होते हैं, मित्र होते हैं, कोई भी होता है, तो हम उनको क्या कहते हैं? हमारे लिए आप प्रेयर करना। प्रेयर क्या है? प्रार्थना क्या है? दुआओं का एक दूसरा स्वरूप प्रेयर या प्रार्थना है, जो हम भगवान से करते हैं। क्योंकि हमें जब दुआओं का स्टॉक पूरा करना है तो हम भगवान को याद करते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? बच्चे, जब दुआओं का स्टॉक आपके पास पूरा होगा तो आपको दूसरों को देखने की भी जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुआएं अपने लिए ही एक ऐसा चीज है जहां पर हम अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। आज जब जब हम हॉस्पिटल, कचहरी, कहीं पे भी जाते हैं, और कई बार रास्ते चलते हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी टक्कर में आ गई, गाड़ी खाई में गिर गई, या गाड़ी कहीं पे टकरा गई, गाड़ी बिल्कुल खराब हो गई, टूट गई, लेकिन जो अंदर के सारे सदस्य थे वो बच गए। हम फिर उसमें शब्द क्या यूज करते हैं कि हमें किसी न किसी की दुआओं ने बचा लिया। जरूर कोई हमारे लिए दुआएं कर रहा होगा, जिसकी वजह से आज हम बच गए, हमें नया जीवन मिल गया। तो सोचो, दुआएं क्या कर सकती हैं? दुआएं आपके जीवन को बचा सकती हैं, आपके जीवन में सत्य के मार्ग को दिखा सकती हैं, और आपको कई प्रकार की उलझनों से छुड़ा सकती हैं। तो जीवन में जब जब भी हम हताश हों, परेशान हों, पहले तो ये याद रखें कि क्या मेरे जीवन में इन दो चीजों का फुल स्टॉक है? अगर मेरे जीवन में इन दो चीजों का फुल स्टॉक होगा तो हमें किसी भी जगह, कोई भी परिस्थिति में कभी भी हताश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने इतने सारे लोग खड़े हो जाएंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं अकेली हूं या बहुत सारे हैं, क्योंकि वो भगवान आपके लिए बहुत सारों की लाइन लगा देगा। क्योंकि आपके पास किस चीज का स्टॉक था? दुआओं का। किस चीज का स्टॉक था? प्यार का। जो खिंचे हुए वो व्यक्ति आपके पास आ गए, जो आपने सोचा भी नहीं था। तो परिस्थितियों में भगवान क्या कहते हैं कि अगर आपके पास दुआएं हैं, प्यार है, तो परिस्थितियों में भी मैं आपके पीछे हूं। हम ये सोचते मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं, कुछ साथ देंगे, कुछ खिलाफ हो जाएंगे, कुछ प्यार करेंगे तो कुछ नफरत करेंगे, कुछ दुआएं देंगे तो कुछ बद्दुआएं देंगे। जो उनके पास होगा वो वही तो देंगे। अगर उनके पास प्यार होगा वो प्यार देंगे, अगर उनके पास दुआएं होंगी वो दुआएं देंगी, अगर उनके पास नफरत होगी वो नफरत देंगे, अगर उनके पास बद्दुआएं होंगी तो बद्दुआएं देंगे। लेकिन आपके पास क्या है? आपके पास
ये दो चीज़ें फुल स्टॉप पे होनी चाहिए, फुल स्टॉप। जैसे घर में मान लो जब कोई भी ऐसे उलझन होती है, अगर मान लो किसी ने आपको कह दिया कि घर में 6 महीने का राशन रख लो, हम क्या करते? सारी चीज़ें रखते हैं, भले वो खराब ही हो जाए, लेकिन हम रखते हैं। इसी प्रकार इन दो चीज़ों का अगर आपके जीवन में स्टॉक पूरा हो गया, तो आपको किसी भी जगह, किसी भी फील्ड में आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिन मांगे ही आपको ये सब चीज़ें मिलेगी जब आपके पास ये दो चीज़ें भरपूर मात्रा में होंगी। पहला प्यार, दूसरी दुआएँ। तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। वो खुद ब खुद आपके जीवन को एक सकारात्मक ऊर्जा देंगी और उस सकारात्मक ऊर्जा से आप अपने जीवन को बलशाली बना सकते हैं और अपने जीवन से बहुत सारी आत्माओं का आप कल्याण कर सकते हैं। आपकी एक सकारात्मक ऊर्जा, इन दो शक्तियों की भरपूरता, ये कई आत्माओं को जीवन दान दे सकती है। इसीलिए विशेष आप अपने जीवन में इन दो शक्तियों को, इन दो चीज़ों को आप ले आए, तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी ही और आपको किसी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि प्यार और दुआओं का भरपूर मात्रा में स्टॉक आपके पास होना चाहिए, ताकि कोई भी परिस्थिति आए, किसी भी प्रकार से हो, आपके सामने भगवान दुआओं का दरवाज़ा खोल दे और बहुत सारे लोगों को आपका मददगार बना दे, क्योंकि कहीं ना कहीं वही दुआएं हैं कि आपको उसने इतनी परिस्थितियों के बीच में भी अकेला नहीं होने दिया। तो इसीलिए विशेष इन दो चीज़ों को भरपूर मात्रा में बांटें भी और भरपूर मात्रा में अपने जीवन में रखें भी, तभी आपका जीवन भी सकारात्मक होगा और जीवन में खुशहाली भी भरपूर मात्रा में होगी। ओम